Namaskar. In previous class, we discussed about latent heat, which is nothing but the hidden heat, which is used to break the force of attraction between the particles. Now let's move forward towards sublimation. What is sublimation? Sublimation is nothing but the process in which any substance changes its state directly from solid to gas and from gas to solid. Liquid is skipped. सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिससे डायरेक्टली कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है और गैस से सीधा सॉलिड, लिक्विड बीच में से स्किप हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल हैं। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, व्हेन वी हीट इट, जब हम इसको हीट करते हैं तो इट डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड क्रिस्टल्स टू गैस, वो सीधा सॉलिड क्रिस्टल से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। ऐसे ही यू मस्ट हैव सीन नेप्थलीन बॉल्स। आपने नेप्थलीन बॉल्स देखी होंगी, वाइट कलर की बॉल्स होती हैं जिसको जब हम अपने गर्म कपड़े या ऐसा कुछ चीज़ स्टोर करते हैं तो उसमें डाल देते हैं कि कीड़े ना लगें। तो थोड़ी देर में, हम थोड़े दिनों में देखते हैं दोज नेप्थलीन बॉल्स आर जस्ट डिसअपियर, वो डिसअपियर हो जाती है। हाउ दे आर गोइंग टू बी डिसअपियर? वो डिसअपियर कैसे हो जाती है? बिकॉज दे डू सब्लिमेशन। वो सब्लिमेशन करती हैं। कैसे करती हैं? डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हमको बस उसकी खुशबू मिलती है। ऐसी अनदर एग्जाम्पल इज कैम्फर। कैम्फर एक और एग्जाम्पल है, यानी कि कपूर। आप लोगों ने कपूर देखा होगा, पंडित जी यूज करते हैं, लोग दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैम्फर भी व्हेन वी हीट इट, जब हम उसको हीट करते हैं, इट डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैस, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ sublimation. There is one activity of sublimation also which you have to learn, and that is sublimation of ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड के सब्लिमेशन की एक एक्टिविटी है, वो आपको लर्न करनी है, उसका डायग्राम लर्न करना है। तो उस एक्टिविटी में क्या है, टेक अ चाइना डिश, एक चाइना डिश लीजिए, फिल इट विद सम क्रिस्टल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के कुछ क्रिस्टल से उसको भर दीजिए, एंड आफ्टर दैट put a funnel on it in upside down position. एक फनल को उसके ऊपर रख दीजिए उल्टा करके, अपसाइड डाउन, उल्टा करके, एंड पुट अ cotton gauze, put a cotton gauze in the small hole of the funnel. फनल के स्मॉल होल में एक कॉटन गॉस यानी कि रुई डाल दीजिए, ठूस दीजिए। नाउ पुट दैट apparatus on a tripod, उस apparatus को एक ट्राइपॉड पे रखिए, एंड हीट इट स्लोली, और उसको स्लोली हीट कीजिए। What we observe? We observe that the ammonium chloride directly converted from solid to gas. Ammonium chloride सीधा ही solid से gas में convert हो गया, okay? But when it reaches to the wall of the funnel, जब वो funnel के wall तक गई उसकी vapors, it again cool down, वो दोबारा cool down हो गया, and after cool down it got sticked on the walls of the funnel. funnel के walls पे फंस जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस सॉलिड में। तो ये हमारी एक्टिविटी होती है, जब हमने उसको हीट किया, हीट करके वेपर्स ऊपर उठी, फनल के वॉल्स पे जाके टकराई, टकरा के वहां सॉलिड हो गई हैं, क्योंकि हमने ऊपर रुई ठूस रखी है, सॉलिड हो गई हैं, सॉलिड होने के बाद वहां पे चिपक गई हैं। सो दिस इज द एग्जांपल। अब सब्लिमेशन क्यों होता है, डायरेक्टली क्यों कन्वर्ट होता है? कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं व्हेन वी हीट देम, जब हम उनको हीट करते हैं,
देन उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिडली, तुरंत, मतलब फास्ट मूवमेंट हो जाती है उनमें। जैसे बाकियों में क्या होती है, पहले धीरे धीरे स्लो होती है फिर फास्ट होती है, इनमें सीधा ही फास्ट मूवमेंट हो जाती है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट फास्ट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ऐसी फास्ट मूवमेंट की वजह से वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब हम उसको कूल करते हैं तो वो सीधा जल्दी से फास्टली स्लो हो जाते हैं, तुरंत फटाफट से स्लो हो जाएंगे। तो इनमें जो चीजें होती हैं वो फास्ट होती हैं, है ना, मूवमेंट भी फास्ट है, स्लोनेस भी फास्ट है। तो इसी वजह से वो डायरेक्टली स्किप करके लिक्विड को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड को स्किप करके ही डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया सब्लिमेशन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट्स पे और पार्टिकल्स पे, है ना। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर होता क्या है और हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने होली पे पिचकारी तो यूज की होगी, वो जिसमें ऐसे करके हम खींचते हैं और फिर पानी फेंकते हैं, आजा बेटे तेरे को नहला दूंगा मैं आज ही सारा, है ना। एक तो वो, और दूसरा आप लोगों ने डॉक्टर्स के पास सिरिंज देखे होंगे, है ना, सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। तो वो जो सिरिंज होते हैं और साथ में इंजन्स होते हैं, बाइक्स के इंजन्स होते हैं, वो इंजन्स तो शायद ना ही देखे हों। तो ये जो होते हैं इन सभी में एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? सिलेंडर। जो सिरिंज है उसका वो वाला पार्ट जिसके अंदर दवाई भरती है वो सिलेंडर है, और जिससे हम दबाते हैं वो पिस्टन है। क्या है वो? पिस्टन। और वो वाला पार्ट जिसके अंदर दवाई भरती है वो सिलेंडर है। तो हम क्या करते हैं, पिस्टन से उसको कंप्रेस करते हैं, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही वो कंप्रेस होगा, यानी कि जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उसमें, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा, और उसी को हम कंप्रेस करना कहते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने को। अच्छा, तो कंप्रेशन से होता क्या है? कंप्रेशन से चीज सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं अच्छे से, तो जैसे मान लो आप लोगों को कहीं पे जाना है, आपको अपनी अटैची में, है ना, अटैचीज होती है ना, देखिए अटैचीज, सबने देखी अटैचीज, कई लोग उसको ब्रीफ केस वगैरह भी बोलते हैं, बट आई कॉल देम अटैचीज। तो उन अटैचीज में जो लोग होते हैं वो अपना सामान एकदम ठूस के भरते हैं, अच्छे से ठूस देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कंप्रेस करते हैं उसको और अच्छे से भर देते हैं। तो यानी कि व्हेन वी कंप्रेस एनीथिंग, जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर हाई करते हैं, जब हम किसी चीज का प्रेशर हाई करते हैं तो क्या करते हैं, व्हेन वी हाई द प्रेशर, उसमें जो चीज है उसको और नजदीक लाते हैं, उसको पास लाते हैं। तो यानी कि अगर हम पार्टिकल्स को कंप्रेस करेंगे, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो वो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, वो एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब वो जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। तो जो गैस होगी, क्योंकि गैस में तो अब सॉलिड है, सॉलिड में तो पहले ही पार्टिकल्स पास में आ रखे हैं, तो उसको तो कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता, है ना। गैस जो है, गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल दूर दूर है, फ्रीली मूवमेंट है उसमें, फ्रीली मूवमेंट है, और बिल्कुल भी उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है गैसेस में। तो हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, है ना। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का क्या मतलब है, उसको कंप्रेस करके सिलेंडर भरा गया है ना। तो भाई क्या किया जाता है, हम उसको गैस को कंप्रेस करके, है ना, गैस को कंप्रेस करके और लिक्विड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लिक्विड, प्रेशर अप्लाई करके। तो यानी कि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, देन एट सर्टेन टेम्परेचर, और साथ में उसको कूल डाउन रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम इंक्रीज करते हैं ना प्रेशर को, तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने से वो वापस वैसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए उसको कूल रखना भी जरूरी है। दो चीजें हैं, दो पॉइंट है। पहला, फर्स्ट पॉइंट, कि उसको वही हमको कंप्रेस करना है। दूसरा पॉइंट है, साथ साथ उसको कूल भी करते रहना है, उससे जल्दी होगा, वरना हीट निकलेगी कंप्रेस करने की वजह से, और वो वापस वैसा हो जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कूल भी रखना है और साथ में उसमें प्रेशर भी बढ़ाना है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से
गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है सबको पता है, हम अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड ऑक्सीजन आपने देखी होगी, लिक्विड नाइट्रोजन आपने देखी होगी। लिक्विड नाइट्रोजन आजकल ट्रेंड में भी है, लोग काफी ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। उनको कुछ पता होता नहीं है कि लिक्विड नाइट्रोजन क्या है, बस हु करके इस्तेमाल करी जा रहे हैं, है ना। उसमें से ऐसे व्हाइट कलर का निकलता है, वो गैस ही होती है नाइट्रोजन। तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन इज ब्लू इन कलर। कैसी होती है कलर में? ब्लू कलर की होती है। गैस है अभी तो, लेकिन जब हम उसको कंप्रेस कर देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी और बहुत ठंडी होती है और ब्लू कलर की होती है। ठंडी क्यों होती है वो आपको पता है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं। हमने देखा था कि स्टेट चेंज करने के लिए हम टेम्परेचर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेशर उसमें ऑटोमेटिकली लग जाता है। इस ऐसे ही बिल्कुल सेम वे जब हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर उसमें ऑटोमेटिकली कम या बढ़ जाता है। लेकिन जब हम कर रहे होते हैं उस टाइम पे हीट रिलीज होती है। वो जो हीट रिलीज होती है जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो जो हीट रिलीज होती है वो वापस से दोबारा से उसको गैस बना सकती है। तो इसीलिए हम उस पर पानी मारते रहते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ से पानी मारते रहते हैं। तो उस पानी की वजह से वो जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहता है और हम इजीली किसी भी गैस को, किसी भी को तो नहीं, कुछ मतलब सभी ज्यादातर गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। समझ आ गया? आप लोगों ने ड्राई आइस देखी होगी, ड्राई आइस है ना, कहाँ कहाँ देखी होगी ड्राई आइस? मोस्टली ड्राई आइस आप लोगों ने सीपी में, कनॉट प्लेस में आइसक्रीम पार्लर है ना, नेचुरल्स के नाम से, नेचुरल आइसक्रीम्स, तो उनको जब हम पैक करा, उनको कहते हैं कि भाई नेचुरल आइसक्रीम पैक कर दो, तो जब वो पैक करके हमको देते हैं, दे आस्क अस, वो हमसे पूछते हैं whether you want it in the dry ice or not, क्या आप उसको ड्राई आइस में चाहते हैं या नहीं। ड्राई आइस का ये मतलब है वो सूखी हुई बर्फ, यानी कि ऐसी बर्फ जिसमें सब्लिमेशन हो रहा होगा, वो लिक्विड नहीं बनेगी, वो सीधा बर्फ से गैस बन जाएगी। यानी कि वो ड्राई आइस किसी गैस की होती है। किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो उसमें से धुआं निकल रहा होता है, हमको ठंडी भी लगेगी वो, लेकिन वो उसको कंप्रेस करके बना रखी होती है उन्होंने। तो वो हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड की आइस है उसको ड्राई आइस कहते हैं, वो हमको वाटर नहीं दे सकती, वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे सकती, वो सीधा ही सॉलिड से गैस बन जाती है। तो जिस कंटेनर में आइसक्रीम रखी होती है उसके आसपास वो उसको डाल देते हैं, तो वो गीला भी नहीं होता कंटेनर और ठंडी भी रहती है। इतने घर पे आके फिर आइसक्रीम खा लेते हैं। समझ आ गया ड्राई आइस का? ओके। वो डीप फ्रीज करने के लिए यूज की जाती है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? जो इवापोरेशन है वो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन अभी उसकी जो डेफिनेशन है वो बदल चुकी है। तो क्या डेफिनेशन है इवापोरेशन की? आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैं एग्जांपल दे दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम कपड़े सुखाते हैं, सूख जाते हैं फटाफट से, है ना। कहीं पे छत पे पानी गिर जाए तो वो उड़ जाता है फटाफट से। कहाँ चला जाता है वो? हमने उबलते हुए तो देखा नहीं उस पानी को, है ना, हमने उसको बॉयल होते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो उड़ जाता है। तो यानी कि इवापोरेशन ऑलवेज टेक प्लेसेस। इवापोरेशन अर्थ पे नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा होता है। तो वो होता क्या है? अब देखो, आप लोग देखते हो नदी भी सूख जाती है, लेकिन आपने नदी को भी उबलते हुए नहीं देखा। तो ये होता कैसे हो, क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। हमेशा रिमेंबर दैट पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सम पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड जो ऊपर ऊपर के हैं, टॉप पे हैं। मान लो आपके पास एक ग्लास भरा हुआ है, तो जो ग्लास में ना, ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें जो ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स हैं टॉप में, जो बॉटम में है और जो मिडल में है उनको नहीं कह रहा मैं, जो टॉप पे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। किन से? जो मिडल में और बॉटम में है उन पार्टिकल्स से। तो जो टॉप पे पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे ज्यादा हो जाती है? क्योंकि वो एक्सपोजर में रहते हैं, है ना,
वो टेम्परेचर सबसे पहले वही हैंडल करते हैं, तो इसी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है। उनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर्स। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो टॉप वाले होते हैं उनकी। फिर उसके बाद जो मिडल वाले होते हैं वो टॉप वाले बन जाते हैं, फिर उनकी हो जाती है। ऐसे करते करते पूरा पानी सूख जाता है। समझ आ गया? तो हमेशा हर एक लिक्विड में जो टॉप पे पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो इस वजह से वो इवापोरेट होते रहते हैं। अल्दो जो पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है, लेकिन ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो फटाफट से होते रहते हैं। लेयर बाय लेयर, एक के बाद एक लेवल पे हम इवापोरेशन देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। समझ आ गया? तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स और गैस इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि उसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम ही है, बट स्टिल वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं उनके ही ऊपर इवापोरेशन परफॉर्म होता है। क्यों होता है उनके ऊपर इवापोरेशन परफॉर्म? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उनमें मूवमेंट तेज होती है, बाकी के लिक्विड के पार्टिकल्स के मुकाबले जो मिडल में और बॉटम में होते हैं उनकी कम होती है। अच्छा जी, तो इवापोरेशन तो हमारा हो गया। इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स हैं। इवापोरेशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिनकी वजह से इवापोरेशन तेज होता है या कम होता है, तो ऐसे 4 फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर होता है कि भाई उसमें उस टाइम कितनी हीट मौजूद है। तो भाई किसी भी चीज में, तो भाई टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? देखो भाई, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अगर हम बढ़ा देंगे टेम्परेचर को तो इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फास्ट? क्योंकि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स तेज हो जाएगी। जरूरी नहीं कि ऊपर वालों की तेज हो, नीचे वालों की भी हो सकती है तेज, अगर हम नीचे से हीट कर रहे हैं तो। और अगर टेम्परेचर मान लो सन है, सन के आगे हमने ग्लास रखा हुआ है पानी का, और सन का टेम्परेचर बढ़ गया, समर्स की बात है, समर्स में सन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से समर्स में इवापोरेशन तेज होता है। क्यों? क्योंकि फास्ट हो जाता है। ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी ही इवापोरेशन फास्ट हो जाएगी, फिर नीचे वाले धड़ाधड़ ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे वाले दोबारा ऊपर आ जाएंगे, तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा इवापोरेशन का। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो इवापोरेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। सेकंड है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का सरफेस एरिया। अब मान लो आपके पास ग्लास में पानी है और आपने एक पानी को पूरे जमीन पे बिखेर दिया, तो जो जमीन पे बिखरा हुआ, छत पे बिखेर दिया, छत पे बिखरा हुआ पानी है वो जल्दी उड़ेगा पूरा का पूरा, या जो ग्लास का पानी है वो जल्दी उड़ेगा, वो जल्दी इवापोरेट होगा? कौन सा जल्दी इवापोरेट होगा? हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक बोला है बच्चों ने। कौन सा पानी उड़ेगा जल्दी? जो बिखरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया जो है वो बड़ा हुआ है, तो सारे के सारे एक साथ इवापोरेट होने का चांस है उनके पास, तो वो जल्दी हो जाएगा। और पानी जो ग्लास में भरा हुआ है उसमें ऊपर वाले का एरिया जो जितना है उतना ही रहेगा, फिर नीचे वाले ऊपर आएंगे, फिर नीचे वाले ऊपर आएंगे, ऐसे करते करते लेवल्स में, स्टेजेस में काम होगा, लेकिन उसमें सारा का सारा एक साथ होगा, है ना। तो एरिया इंक्रीज होने से एवापोरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर की ह्यूमिडिटी। अब मान लो हवा में, पहले ह्यूमिडिटी का मतलब बता देते हैं आप लोगों को। वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर हवा में पहले से ही वाटर वेपर्स ज्यादा हैं तो इवापोरेशन रेट स्लो हो जाएगा। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। हम कहेंगे कि भाई चाहे धूप भी निकले बरसात के दिनों में, लेकिन तभी भी कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते जल्दी से? उसका कारण है, क्या कारण है? कि भाई इवापोरेशन तो हो रहा है लेकिन उसका रेट कम है, क्योंकि पहले से ही हवा के अंदर पानी मौजूद है, तो इसी वजह से कम पानी ऊपर ड्राई हो, मतलब कम पानी ऊपर ड्राई होके जाएगा, सूख के वेपर बन के कम पानी जा पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है विंड स्पीड, हवा की रफ्तार। हमको कोई चीज सुखानी होती है, हम क्या करते हैं? जैसे बाल सुखाने हैं ड्रायर से, तो क्या करते हैं? तेज हवा में बालों को ले आते हैं और वो सूख जाते हैं। तो हवा की रफ्तार जो है
स्पीड ऑफ विंड, उसका भी फर्क पड़ता है इवापोरेशन से। जब विंड की स्पीड तेज होती है तो तेज स्पीड वाली विंड पानी को सरफेस के ऊपर से बहा के फटाफट से ले जाती है। जैसे एक पार्टिकल को अपने अंदर डुबो के ले गई, फिर दूसरे पार्टिकल को अपने अंदर डुबो के ले गई, तो पार्टिकल को डुबो के फटाफट एक एक पार्टिकल को डुबो के ले जाती है। तो इसी कारण से जो विंड स्पीड है दैट आल्सो डिटरमाइन द evaporation rate, ये भी evaporation rate को डिटरमाइन करती है। if the wind speed is high then the evaporation rate is also high, if the wind speed is low then the evaporation rate is also low। okay, ये सभी अच्छे से आपको लर्न करने हैं और इसको एक्सप्लेन कर करके लिखना है, एक एक पॉइंट्स में नहीं लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखना है। जो रीजन मैंने बताया उस रीजन के हिसाब से लिखना है, और जिसका रीजन नहीं बताया उसका नहीं लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन के कारण से क्या होती है? कूलिंग होती है। एक बार मैं देख लूं कि टाइम कितना हो गया। इवापोरेशन से कूलिंग होती है वो भी देखेंगे। काफी टाइम बचा है हमारा अभी, तो हमारा हो सकता है ना। इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है देखते हैं। हाँ, व्हेन यू स्वेट, जब आपको पसीना आता है तो क्या होता है? आपको थोड़ी देर में ठंडक फील होती है ना। या जब मैं आपको यहाँ पे सैनिटाइजर लगाता था, सैनिटाइजर है ना, लगाता था ना, ऐसे हाथ में लेके सैनिटाइजर लगाता था, तो वो जो सैनिटाइजर था उससे आपको ठंडक लगती थी। क्यों लगती थी उससे आपको ठंडक? या जब आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए स्पिरिट लगाते हैं तो उससे ठंडक लगती है। क्यों लगती है वो स्पिरिट से ठंडक? इन सभी का एक ही कारण है, इवापोरेशन। तो एक और उसी इवापोरेशन से आपको कूलनेस फील होती है। तो एक बार बता देते हैं कि वो क्यों होती है। जब आपको स्वेटिंग होती है, जब आपको पसीना आता है, तो आपकी पूरी ऊपर की लेयर के ऊपर बॉडी की पानी आ जाता है। वो जो पसीना है वो आपके पोर्स में से, जो छोटे छोटे से पोर्स हैं है ना, उसमें से निकल के आता है, तो वो पूरी स्किन पे फैल जाता है। अब वो स्किन के ऊपर से इवापोरेट हो जाता है। कैसे इवापोरेट होता है स्किन के ऊपर से? हमारी जो स्किन है वो कंटिन्यूअसली हीट रिलीज करती है। हीट रिलीज करती है, हम ऐसे टच करके देखो, गर्म हो रहा होगा, हीट रिलीज करती है। तो उस हीट को वो जो हमारा पसीना है यूज करता है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो जो पसीने की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण जो पार्टिकल्स हैं दे बिकेम लूज, वो लूज हो जाते हैं। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्सो डिक्रीजेस, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, पार्टिकल्स लूज हो गए हैं, एंड देयर स्पीड ऑफ मूवमेंट इंक्रीजेस, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है, स्पीड भी बढ़ गई है। देन फ्रॉम लिक्विड दे बिकेम गैस, लिक्विड से वो गैस बन जाते हैं। वो जो हमारे स्वेटिंग है, जो हमारे पसीने हैं, उसके पार्टिकल्स लिक्विड से गैस बन जाते हैं, यानी कि वाटर वेपर बन जाते हैं, और वेपर बन के उड़ जाते हैं। अब उन्होंने ये सब करने के लिए जो हीट ली वो किससे ली? बॉडी से ली, हमारी बॉडी से ली। अब हमारी बॉडी से हीट तो ले ली उन्होंने, तो हमारी बॉडी क्या हो गई? कूल हो गई थोड़ी देर के लिए ऊपर से, तो इसीलिए हमको ठंडक महसूस होती है। यही सेम प्रोसेस स्पिरिट में होता है और सैनिटाइजर में होता है। जब हम सैनिटाइजर लगाते हैं तो क्या होता है? सैनिटाइजर हमारी बॉडी की हीट को यूज करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उड़ जाता है। तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी कारण से हमारी बॉडी की, क्योंकि ऊपर की हीट को उसने यूज कर लिया है, तो हमको ठंडक फील होती है। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स आपने देखे होंगे, मटके। तो जो मटके होते हैं उनमें पानी कैसे ठंडा होता है ना? व्हेन वी pour some water in the earthen pot, जब हम अर्दन पॉट के अंदर कुछ वाटर पोर करते हैं, it becomes cool down, वो कूल डाउन हो जाते हैं in some amount of time, कुछ amount of time में। तो how it became cool, वो कूल कैसे हो जाता है? अर्दन पॉट्स have some pores in it, उसमें कुछ छिद्र होते हैं। अर्दन पॉट्स में छेद होते हैं छोटे छोटे से उन छिद्रों में से लगातार पानी बाहर निकलता रहता है। अब उन छोटे छोटे से छेकों में से जो पानी बाहर निकलता है, इट बिकेम इवापोरेट, वो इवापोरेट हो जाता है। कैसे इवापोरेट होता है?
वो जिससे भी टच होता है, किससे टच होता है उस टाइम पे, वो अर्दन पॉट से टच होता है और अर्दन पॉट के अंदर का जो पानी होता है उससे टच होता है ना, क्योंकि छेद होते हैं तो कंटिन्यूअस एक ऐसे पाइप सा बन जाता है उनके बीच में, एक मतलब नेटवर्क बन जाता है। तो जो अंदर का पानी है वो और जो अर्दन पॉट है वो, उन दोनों से टच में रहता है वो वाला पानी। तो उधर से जो अंदर पानी है उसमें से और जो अर्दन पॉट है उसमें से वो क्या करता है, बाहर जो पानी निकल चुका होता है छेक में से वो वाला पानी, वो क्या करता है, हीट ले लेता है। कहां से हीट लेता है, जो अंदर पानी है उसमें से और जो अर्दन पॉट का सरफेस है उसमें से हीट लेके और फटाफट से इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो इवापोरेट करता ही है, उसका मैं नहीं कह रहा हूं, अंदर वाला भी करता है। तो उस अंदर वाले के कारण से, अच्छा एक चीज और बताऊंगा अभी, उस अंदर वाले के इवापोरेट होने के, उस अंदर वाले की हीट एनर्जी के इवापोरेशन के कारण से जो अंदर का पानी है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसने हीट एनर्जी ले ली है। कहां से हीट एनर्जी ले ली है, अंदर से, तो अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। फिर दोबारा अंदर का पानी में से थोड़े थोड़े से जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं फिर से। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अब इस प्रोसेस के लगातार चलते रहने के कारण से जितनी देर मटके में पानी रखा होगा वो ठंडा होता जाएगा। समझ आ गया? और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलता है, तो हमको पता भी नहीं चलता कि भाई मटके में से ज्यादा पानी बाहर निकला है। लेकिन वो जो जितना भी निकला होता है वो उसको ठंडा करने के लिए, अंदर के पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लॉ है। क्या लॉ है? कि पानी जिस भी या जो भी लिक्विड हो, जिस भी सरफेस पे होता है वो उसी सरफेस से अटैच होके उसकी हीट को यूज करता है अपने आप की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए और वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। समझ आ गया? जिस भी सरफेस से वो टच में रहता है उसी सरफेस से। ठीक है, अच्छा अब हम ये बोलते हैं कि भाई धूप में मटके को मत रखो, या फिर रखो तो उसके ऊपर बोरी लपेट के रखो पानी की, या फिर लू ना लगने दो मटके को वरना उसमें से पानी ठंडा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर के टेम्परेचर की वजह से, बाहर ज्यादा टेम्परेचर है उसकी वजह से फटाफट से इवापोरेट हो जाएगा। अंदर के हीट को वो पानी इवापोरेट होने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अंदर जो पानी है उसकी हीट को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बाहर निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा हीट मिल रही है। तो इसी कारण से वो जैसे ही बाहर निकलेगा छोटा छोटा सा ड्रॉप में से पानी, पोर्स में से वो इवापोरेट हो जाएगा। तो अंदर वाली को हीट, अंदर वाली का जो पानी है उसको हीट, उसकी हीट को इस्तेमाल करने का टाइम नहीं मिलेगा उसको। तो इसीलिए अंदर का पानी गर्म ही रहेगा। तो इसी कारण से मटके को छांव में रखना चाहिए, जिससे जो इवापोरेशन हो वो अंदर जो पानी है उसके हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हो, उसकी हीट को इस्तेमाल करके हो, जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाए। तो ये आपको पता चल गया? वेरी गुड। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट है। एक टॉपिक है वो ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। तो वो टॉपिक है, पहले कंडेंसेशन देख लो। कंडेंसेशन तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो उसमें इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे ही बता देता हूं। जो एयर होता है उसके अंदर वाटर वेपर मौजूद है, कैसे देखेंगे, है ना। एक ग्लास लेंगे, उस ग्लास के अंदर क्रश्ड आइस डालेंगे हम, क्रश्ड आइस तो डाल देंगे तो हम देखेंगे कि उसके आसपास छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से हैं? एयर की वजह से। हवा में जो वाटर वेपर्स हैं दे बिकेम कूल, उसके टच में आते ही वो कूल हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं ग्लास के साथ। समझ आ गया? तो कूल होने के कारण जो वेपर्स हैं दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं ग्लास के साथ। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, आपको इस कंडेंसेशन की कोई और एक्टिविटी आती हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टू और मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की दो और स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो नॉर्मल कंडीशंस में होती हैं, तो इसलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ और स्टेट्स भी हैं। वो कौन से स्टेट्स हैं? फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, फर्स्ट है प्लाज्मा, एंड सेकेंड वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने प्लाज्मा टीवी और ये सब तो देखा होगा, वो बकवास की बातें हैं। हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा एक्चुअली? प्लाज्मा होता क्या है? तो जब भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस में होता है? एटम के अंदर। एटम क्या है? पार्टिकल। जो अभी तक हम पार्टिकल्स की बात कर रहे थे ना, वो एटम है। तो उन पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का एक छोटा सा